हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। देखिए, आज समझने वाला है हम फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है भिन्न। भिन्न क्या होता है? तो जिसे भी बटा के रूप में लिखा जाता है उसे कहते हैं भिन्न। जैसे कोई भी दो अंक है 6, 3, अगर इसको हम बटा के रूप में लिख दें, बटा का रूप मतलब इस तरह लिख दें, इसे क्या बोला जाएगा? फ्रैक्शन बोला जाएगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा 6/3। जैसे कोई भी संख्या उठाइए 6, 5, अगर ये बटा के रूप में लिखा जा रहा है तो इसे क्या बोला जाएगा? भिन्न। बटा में लिखने का मतलब एक ऊपर एक नीचे और बीच में होता है बटा। बात समझ आया? तो बटा का पहले पहचान समझ लीजिए। कोई भी दो संख्या ऊपर नीचे होगा उसे बटा बोलेंगे। ऊपर वाला को बोला जाता है अंश और नीचे वाला जो होता है वो और होता है। अंग्रेजी में बात किया जाए तो अंश को नंबरेटर बोला जाता है। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? हर को अंग्रेजी में डिनोमिनेटर। यानी जिसमें नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, अंश और हर दोनों होता है, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। बात समझ में आया कि नहीं है? समझ में आ गया। तो जिसे भी बटा के रूप में लिखा जाएगा उसे क्या बोला जाता है? भिन्न बोला जाता है, यानी फ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए 5/4 है, इसको बटा के रूप में लिख दिया जाए तो इसे क्या बोला जाएगा? फ्रैक्शन बोला जाएगा। बात समझ में आया? नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, बस नीचे का कोई भी एक अंक होना चाहिए, ऊपर का एक अंक होना चाहिए और बीच में एक बटा होना चाहिए। इसे क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन बोला जाता है। फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन में एक चीज और समझ लीजिए। एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें 3 संख्या आता है, जैसे इसको बोला जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। इसको क्या पढ़ा जाएगा? 3 सही 2/4। इसको 2/4 पढ़ा जाता है, इसको 3 पढ़ा जाता है। 3 सही 2/4। मिक्स फ्रैक्शन को पहले क्या किया जाता है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। फ्रैक्शन कैसे बनेगा? नहीं, बटा कैसे बनेगा? तो बटा बनाने का नियम है कि इसका गुणा करिए, 4 का 3 में 4 3 12। 12 में जितना है उसको प्लस कर लीजिए, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा 14, और नीचे जो होता है वो नीचे ही होता है। यानी इसका फ्रैक्शन बन गया 14/4। 14/4 में अंश क्या है? तो अंश 14 है। हर क्या है? हर 4। यानी कि 14 क्या है? अंश है। अंश को हिंदी में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबरेटर। हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। बात समझ में आया? चलिए अब इसका जोड़ घटाना कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। बस वीडियो को बढ़िया से देखिए, आगे हम समझेंगे कि प्लस माइनस कैसे लगाते हैं। ध्यान समझिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। फ्रैक्शन का सवाल है, यानी भिन्न का सवाल। देखिए, भिन्न का आज हम समझेंगे जोड़ और घटाना कैसे होता है। तो भिन्न का जोड़ में क्या करना है? दो भिन्न को आपस में क्या करना है? प्लस करना है। जैसे मान लीजिए 6/4 है और एक 3/4। इन दोनों को आपस में प्लस करना है। ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, यानी नंबरेटर है, डिनोमिनेटर। बात समझ में आया? अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो आसान होगा जोड़ना। जैसे 4 है, ये भी 4 है, ये दोनों को आपस में अगर जोड़ना है तो ऊपर का सिर्फ जुड़ेगा 6 3 9, और नीचे का सिर्फ एक उतार लीजिए, एक 4 लिख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? 9/4 हो गया। मान लीजिए दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। 3/2 एक हो गया 5/2। इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो क्या बताएं? जब नीचे का सेम हो तो ऊपर वाला सिर्फ जोड़ लीजिए। 5 3 हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 2। इसमें से कोई एक उठा के यहाँ पे लिखिए। 8/2 इन दोनों का आंसर है यही है। अगर नीचे का अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3/4 और 2/2। देखिए यहाँ पे नीचे का जो अलग अलग है। जब नीचे का अलग अलग होगा तब मेरा सवाल जो है ऊपर का जोड़ेगा नहीं। जैसे इसमें सेम सेम था तो 3 5 3 8 हो गया है। यहाँ पे अलग अलग है तो हमारा काम है कि 3 काम करना पड़ेगा इसमें। पहला काम करेंगे एलसीएम लेंगे, दूसरा काम करेंगे भाग देंगे, और तीसरा काम करेंगे गुणा करेंगे। जब नीचे का सेम नहीं होगा तो हमको 3 काम करना पड़ेगा। 3 काम में पहला काम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम किसका होगा? जो नीचे का सेम नहीं है, इन दोनों काम का लेंगे एलसीएम। जिसको एलसीएम नहीं आ रहा है तो जाके पहले मेरा वीडियो एलसीएम वाला देख लीजिए ताकि एलसीएम समझ में आ जाए। देखिए कैसे होगा। एलसीएम कैसे करना है? 2 से पहले काटते हैं, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, एक कट गया है। इन दोनों का एलसीएम का है 2 दूनी 4 आ गया, 2 दूना के 4, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा आ गया 4। पहला काम हमने कर लिया कि एलसीएम दोनों का लेकर के 4 ला दिया। इसको नीचे लिख लीजिए, एक बटा बनाइए।
इसके लिए एक संख्या यहाँ पे रखिए, इसके लिए एक संख्या यहाँ पे लिखिए। संख्या लाने का नियम है कि पहला काम भाग दे दीजिए। जो भी आया है इसमें जो नीचे का है, नीचे कौन है 2, तो 2 से हम इसमें दे देंगे भाग। तो भाग देंगे तो 2 से अगर हम 4 में भाग दे दें तो कितना आएगा, 2 दूना के 4 आ जाएगा, यानी 2 आएगा। फिर 2 जो आ रहा है उसका काम क्या करेंगे, फिर इसको ले आके हम गुणा करेंगे। यहाँ पे एक बार नीचे का जो है भाग देंगे, जो आएगा उसको ऊपर ले आके क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी 2 आया है, 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4। सेम चीज इधर भी होगा, नीचे का जो नीचे उसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, 4 का 4 में, तो 4 एक कम 4 यानी 1 बढ़ जाएगा। तो 1 का गुणा किसमें हो जाएगा, ऊपर। 1 का गुणा 3 में होगा तो क्या आ जाएगा, 1 यानी 3। अब दोनों को आपस में जोड़िए, 4 3 बना दीजिए 7, और नीचे क्या है 4 है, तो इसका आंसर 7 बटा का हो गया 4 हो गया। बात समझ आया। चलिए बहुत सारा सवाल करेंगे भिन्न भिन्न का, बस ध्यान से सवाल को समझिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज जरूर सवाल समझ में आ जाएगा आपको। चलिए ध्यान से देखिए बस। चलिए दोस्तों बताइए, पहला सवाल है, इसको क्या पढ़ेंगे, 6 बटा 3 पढ़ेंगे, यानी 6/3 पढ़ेंगे। इसको बीच में प्लस पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 4 बटा 3 यानी 4/3। दोनों को प्लस करना है आपस में, तो कैसे करेंगे। देखिए हम बता दिए हैं कि प्लस 2 टाइप के मिलेंगे, एक सेम मिलेगा, एक बिना सेम मिलेगा। तो सेम करने का नियम क्या है, बस ऊपर का आपस में जब सेम होगा तो ऊपर का आपस में जोड़ेंगे, 6 4 को जोड़ देंगे, 6 4 क्या हो जाएगा 10, और नीचे का एगो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 10 बटा का हो गया 3। इसका क्या हो गया आंसर। इसको कैसे करेंगे, इसको करने का नियम है कि जब सेम नहीं होगा तो पहला काम 3 काम करना पड़ेगा। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे एलसीएम, दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे भाग, और तीसरा काम क्या होगा गुणा। 3 काम करेंगे। पहला काम करेंगे एलसीएम, एलसीएम किसका होगा, जो नीचे का सेम नहीं है उन दोनों का होगा। 2 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 5 का एलसीएम, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 को काटेंगे, 5 1 5 खत्म, 2 5 का हो जाएगा एलसीएम 10। एलसीएम आ गया 10। अब क्या करना है, करना क्या है, यहाँ पे इसके लिए एक संख्या लिखना है, इसके लिए एक संख्या लिखना है। संख्या कैसे लिखेंगे, पहला काम एलसीएम कर लिया गया है, दूसरा काम करना है भाग। भाग किसका होगा, तो भाग जो नीचे का है उसका होगा, किसमें होगा, जो आया है। 5 का 10 में भाग दे दीजिए, भाग नहीं आ रहा है तो भाग यहाँ पे दे लीजिए। 5 का अगर 10 में भाग देंगे तो 5 गुना के होता है 10, यानी क्या आ गया 2 आ गया। जो आएगा उसका गुणा होगा। दूसरा काम हो गया भाग, तो तीसरा काम क्या होगा गुणा। गुणा किसका होगा, जो भाग देने पे आएगा। 2 आया है तो 2 का गुणा ऊपर होगा, 2 3 का हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आया। सेम चीज इधर भी वही होगा, पहले भाग होगा, नीचे का नीचे में, नीचे के नीचे में भाग दे दीजिए। कितना आया, 2 का 10 में भाग देंगे तो 2 5 10 यानी 5 आता है। क्या आता है 5। 5 को ले आके ऊपर गुणा करो, 5 में 6 का गुणा होगा तो 5 6 क्या होता है 30। अब दोनों को आपस में जोड़ लो, 30 और 6 को जोड़ोगे तो 0 और 6 जोड़ेगा 30 6 बनेगा, और 3 में कुछ नहीं जोड़ेगा तो 3 बनेगा, यानी 36, और नीचे क्या है 10। इसका आंसर क्या हो गया 36 बटा के 10। बात समझ आया। चलिए बहुत सारा सवाल करेंगे, बस ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए फ्रेंड्स बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे प्लस करेंगे। 6/4 यानी 6 बटा 4 प्लस 3/8 यानी 3 बटा 8। दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने का नियम है, तो पहला काम हम देखेंगे नीचे का सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे सेम तो है नहीं, अलग अलग है। जब अलग अलग रहेगा तो 3 काम में पहला काम क्या होगा एलसीएम, दूसरा काम क्या होगा भाग, और तीसरा काम क्या होगा गुणा। 3 काम करेंगे सवाल लग जाएगा। पहला काम एलसीएम, एलसीएम किसका होगा, जो नीचे का होगा, यानी 4 और 8 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 4 8 का एलसीएम निकालिए पहले, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 2 2 1 कम 2 होगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 1। एलसीएम हमारा क्या आ गया 2 दूना 4 और 4 दूना 8। एलसीएम का आ गया 8 आ गया। बात समझ में आया। अब यहाँ पे 2 संख्या हमको लिखना है, इसके लिए एक संख्या और इसके लिए एक संख्या। संख्या लिखने का नियम है, पहला काम आप एलसीएम निकाल चुके हैं, दूसरा काम भाग दे दीजिए। तो भाग किसमें होगा, जो नीचे का है और जो ये है, इन दोनों में क्या होगा डिवाइड होगा, यानी भाग होगा। भाग कैसे होता है लिख लीजिए, 8 का 8 में भाग देंगे तो 8 1 कम का हो जाएगा 8, यानी आंसर का आया 1। 1 को क्या करेंगे, तीसरा काम पे हमको गुणा करना है, भाग दे लिए तो क्या होगा गुणा। गुणा किसमें होगा
जो संख्या आएगा उसका ऊपर गुड़ा होगा। 1 का गुड़ा 3 में करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। प्लस इसका इस तरह भाग देंगे तो 4 में 8 का भाग देंगे तो 2 आएगा। और 2 को ले जाके 6 में गुड़ा करेंगे, 2 छक्के का हो जाएगा 12 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे। 12 और 3 क्या हो जाएगा? 12 3 15 और नीचे का है 8, तो इसका आंसर 15 बटा का हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए इसको करिए। देखिए इसमें क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इसको पहले फ्रैक्शन बनाए यानी सरल बनाई। 3 संख्या है तो पहले 2 संख्या में बनाई। 2 संख्या कैसे बनेगा? इसका आपस में गुड़ा होता है, 6 का 3 में गुड़ा करेंगे तो 6 में 3 का गुड़ा होगा 36 का हो जाएगा 18। 18 में 3 को प्लस करेंगे तो 18 3 का हो जाएगा 21 बटा का हो जाएगा 6। जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहता है, कोनो प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे करिए। इसको भी इस तरह बनाइए। 8 का 5 में क्या होगा? 8 का 5 में होगा पहले गुड़ा। तो 8 का 5 में अगर गुड़ा होता है तो 8 5 का होता है 40। और 40 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो 40 3 का हो जाएगा 43 यानी 43। और नीचे का होगा 8 होगा। ठीक है, अब सवाल हो गया ना ऐसा भिन्न जैसा हो गया। अब इसको प्लस कर लीजिए। प्लस करने का नियम क्या है? पहले नीचे का सेम देखिए, सेम नहीं है तो 3 काम करेंगे। पहले एलसीएम करेंगे। 6 8 का एलसीएम निकालिए। 6 8 का एलसीएम निकालिए, दादे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूने 4, 3 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 1। एलसीएम का गुड़ा होता है तो गुड़ा करें, 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24। यहाँ पे आ जाएगा 24 हो जाएगा। अब दोनों जगह संख्या भरिए। संख्या भरने का नियम क्या है? तो जो भी नीचे का है, नीचे का 8 है, 8 का 24 में भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो 8 का 24 में कब बढ़ जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूने 16, त्रिके 24, 3 बढ़ जाएगा। और 3 का गुड़ा किसमें होगा? 8 का पहले भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 का गुड़ा होगा 43 में। 43 में 3 का इस तरह गुड़ा कर लीजिए, नहीं आता है तो 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, कितना जाएगा? 129। कोनो प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बताइए कैसे करेंगे। इसको भी उस तरह करिए। तो नीचे का नीचे में भाग देंगे, 6 का 24 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 6 का 24 में भाग देंगे तो 6 चौको 24 यानी 4 आएगा। 4 का गुड़ा 21 में कर लेंगे तो 21 में 4 का गुड़ा करिए। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, कितना हो जाएगा? 84 यानी 84। ठीक है, अब दोनों को आपस में प्लस करिए। प्लस करने का नियम है, पीछे से पीछे प्लस करिए। 9 में 4, 9 4 13 को 3 हासिल 1, 2 में 4 और 2 में 8, 2 8 100, 2 8 10 होगा। 10 में वो हासिल जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 1 में कुछ नहीं है तो 1 हासिल जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा। और नीचे का है 24, तो क्या हो गया? आंसर आ गया। बस समझ में आया? चलिए अगला सवाल करिए। चलिए फ्रेंड्स बताइए क्वेश्चन नंबर 5। 3 सहित 6 बटा 3, 2 बटा 6, इन दोनों को आपस में प्लस करना है। कैसे किया जाएगा? करने का नियम वही है, अगर मिक्स फ्रैक्शन हो तो पहले इसको सरल फ्रैक्शन में बनाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे। बनाने का नियम क्या है? इसका आपस में होता है गुड़ा। जिसको नहीं ढंग ध्यान से समझिए भैया। 3 का 3 में पहले कर लेंगे गुड़ा। 3 में 3 का गुड़ा होगा 3 तरीके 9। 9 को 6 में जोड़ेंगे, 9 6 हो जाएगा 15। और नीचे जो है 3 तो 3 ही रहेगा। बात समझ में आया? ये तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, ये तो सिंपल है, तो इसको सिंपल लिख लीजिए। अब दोनों हो गया सिंपल। जब दोनों हो गया सिंपल फ्रैक्शन तो सीधी सीधी बात है कि पहला काम होता है एलसीएम। तो एलसीएम कर लीजिए। 3 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 3 का एलसीएम यहाँ पे निकाल लीजिए, क्या आएगा? 3 1 जा 3, पहले 2 से कटता है तो 3 नहीं कटेगा, 3 को लिख लीजिए। 2 3 या 6। अब क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। एलसीएम का आ गया 6 आ गया। दो संख्या यहाँ पे भर लीजिए। संख्या भरने का नियम क्या है? जो भी नीचे का है नीचे में भाग दीजिए। नीचे का नीचे में अगर भाग देंगे तो भाग देने का मतलब वो कवर में आएगा। 6 का 6 पारा पड़ेंगे तो कवर में है, 6 का 6 का पारा पड़ेंगे तो एक बार में आएगा। 1 का गुड़ा 2 में होगा, भाग देने पे जो आता है उसका गुड़ा होता है ऊपर। तो 1 का गुड़ा 2 में होगा तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। कोनो प्रॉब्लम? इसी तरह इधर भी बताइए क्या होगा। पहले भाग देंगे 3 का 6 में तो कवर में 6 आएगा। 3 के पर टेबल में 2 बार में आएगा। और 2 को ले जाके ऊपर गुड़ा करेंगे। 2 में 15 का, तो 15 में 2 का गुड़ा हो जाएगा। 15 गुना के हो जाता है 30। 2 का 15 में गुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 में 2 को जोड़ लेंगे, 30 2 हो जाएगा 32। और नीचे का है 6, तो 32 हो रहा 6 का हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए इसमें क्या है, इसमें 3 संख्या दिया गया है। तीनों संख्या को आपस में क्या करना है? प्लस करना है। 3 फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन को हमको आपस में प्लस करना है। नियम वही है, जितना इसमें 2 गो
दो को यहाँ पे संख्या बढ़ रहा है, इसमें तीन तीन संख्या बढ़ेंगे। बात समझ में आया? चलिए देखें कैसे करेंगे। पहले इसको सिंपल बनाइए। सिंपल बनाने का नियम क्या है? इसका आपस में गुड़ा, 4 का 3 में गुड़ा होगा 4 3 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 12 6 हो जाएगा 18, और नीचे का होगा 4। इस तरह इसको भी बनाइए। तो नीचे का नीचे पहले गुड़ा कर लीजिए। 6 का 3 में गुड़ा होगा 36, 18, 18 में 3 को जोड़ेंगे 18 3 21, 21 बटा का हो गया 6 हो गया। यही तो पहले ही से सिंपल है, तो इसको सिंपल उठा लीजिए। देखिए यहाँ पे तीन तीन संख्या है, तीनों संख्या का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, क्योंकि सेम नहीं। अब यहाँ पे तीन संख्या का एलसीएम है, 4 6 और 3, 4 6 और 3 का एलसीएम निकाला भैया। निकालिए कैसे होगा? तो पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, ये नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे? उस तरह से फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2 3 3। अब किससे काटेंगे? 3 से। 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम पूरा होगा 2 दूना 4, 4 3 12। तीनों का एलसीएम का आ गया 12 आ गया। अब यहाँ पे तीन संख्या भरो, जैसे दो संख्या भरो तब तीन संख्या भरो, तीन संख्या भी वैसे ही भरेंगे। कैसे भरते हैं? जो भी नीचे का है, नीचे से नीचे में पहले होगा भाग। तो भाग करिए, 3 का 12 में भाग देंगे तो कब आ जाएगा? 4 बार। 3 चौको क्या होता है? 12। 4 आया, 4 का गुणा किस में? इसका इसमें भाग देंगे तो 4 आया। 4 का गुणा किस में होगा? 2 में। 4 दूना 8। इस तरह यहाँ पे इसका संख्या भरिए। 6 का पहले 12 में भाग देंगे, 6 दूना 12, 2 आएगा। और 2 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 में 2 का अगर गुणा करने का नहीं ढंग है तो कर लीजिए। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 42। यहाँ क्या लिखे? 42 लिख दें, लिख दीजिए। चलिए आगे बताइए। 4 का 12 में भाग देंगे, 4 3 होता है 12 3, और 3 का गुणा 18 में करेंगे, 18 3 का हो जाएगा 54। कोनो प्रॉब्लम? तीनों का आपस में प्लस करिए। तो प्लस करने का नियम क्या है? सबका पीछे से प्लस करते हैं। 8 2 10, 10 4 14, ये क्या है? 4 5 4 9, तो 9 हो गया। 9 में हासिल जोड़ेंगे 10 हो गया। अब बटा क्या है? 12। इसका क्या हो गया? आंसर 104 बटा 12। बात समझ में आया? चलिए चलिए फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक आ गया भिन्न का घटाना। भिन्न का घटाना क्या होता है? सेम जैसे जोड़ होता है, सेम वैसे घटाना होता है। घटाना में बस बीच में घटाना का माइनस होता है, अगर जोड़ होगा तो बीच में प्लस होता है। बाकी काम सब वही। तो नीचे का सेम है, तो बीच में अगर प्लस करना होगा तो प्लस करेंगे, और माइनस करना होगा तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, 6 में 2 माइनस हो जाएगा 4, और नीचे का है एगो 4। बात समझ में आया? एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर ये चीज ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है 4 का पारा पढ़ के 4 लाना है। तो 4 का पारा पढ़ के 4 लाएंगे तो आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। 4 का 4 अगर लाना है तो 4 से 4 कट जाएगा एक बार में। 4 एकम का हो जाता है 4। अगर कट रहा है तो काट दिया जाता है, नहीं कट रहा है तो उसको छोड़ दिया जाता है। बात समझ में आया? चलिए आइए इसको करिए। ये भी घटाना है। घटाना में देखिए यहाँ पे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। कैसे होगा? 4 का 3 में गुणा होगा 4 3 12, 12 में से 2 का होगा? जुटेगा घटेगा? जुटेगा। 12 2 का हो जाएगा 14 बटा हो जाएगा 4। बीच में माइनस है तो माइनस लिखिए, 6 बटा 3 लिख लीजिए। सेम है? सेम नहीं है। सेम जब नहीं है तो 3 काम करना होता है। पहला काम एलसीएम, दूसरा काम होता है भाग, तीसरा काम गुणा। चलिए ये पहला काम एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आता है 12। एलसीएम ले लीजिएगा अपने से। 3 4 का एलसीएम का हो जाएगा 12 आ जाएगा। 12 आ गया तो यहाँ पे अब हमको 2 काम करना है। पहला काम भाग करिए, भाग करेंगे तो 4 में 12 का भाग देंगे तो आएगा 3, 4 3 का होगा 12, 3 आएगा। और 3 का 14 में गुणा हो जाएगा, 14 में 3 का यहाँ पे गुणा होगा तो 14 3 का होता है 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 एक हासिल हो जाएगा 4, 14 3 हो जाएगा 42 माइनस। इसी तरह इसमें भाग देंगे तो 3 का 12 में भाग देंगे तो आएगा 4, और 4 का 6 में गुणा कर देंगे, 4 6 का हो जाएगा 24। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है। बीच में अगर प्लस होगा तो प्लस करिए, माइनस होगा तो माइनस करिए। 24 में से 42 को माइनस करेंगे तो 24 में से 42 तो माइनस होगा नहीं। माइनस नहीं होगा तो 42 में से 24 माइनस होगा। तो 42 में से यानी इधर से घटाएंगे, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से 4 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3, क्योंकि इसको हासिल लेगा। 3 में से 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब जब उधर से घटा हो तो जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, यानी माइनस में आंसर आएगा -18 बटा 12। पहला का आंसर -18 बटा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। अगला सवाल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, भिन्न का घटाना बताइए कैसे होता है। देखिए लिखा है
2 सही 3/4। इसके क्या लिखा है माइनस 6 सही 3/8, फिर माइनस 2 सही 3/4। इन तीनों को आपस में क्या करना है, घटाना करना है। तो जो ओके चाहे घटाना ओके, दोनों का नियम सेम है। नियम पहला है कि पहले जो भी ये मिक्स फ्रैक्शन है उसको पहले फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो फ्रैक्शन में बनाने का नियम क्या है, नियम यही है कि पहले इसका आपस में गुणा होगा, नीचे का नीचे के 4 का 2 में गुणा होगा, 4 दूना 8, 8 में 3 को जोड़ेंगे 8 3 हो जाएगा 11, और नीचे जो है नीचे ही रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं है? इस तरह इसको बताइए। 8 में 6 का गुणा होगा, 8 6 48, 48 में 3 को जोड़ेंगे, 48 3 का हो जाएगा 51, और नीचे जो है नीचे रहे करेगा 8। तो इसको बताइए। 4 में 2 का 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 8 3 हो जाएगा माइनस में 11, और नीचे जो है 4 4 रहे करेगा। तीनों का आपस में क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्यों लेंगे, क्योंकि नीचे का सेम नहीं है, 2 को सेम है 1 सेम नहीं है, तो तीनों सेम रहेगा तभी हो पाएगा। तीनों को आपस में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 8 4 का, तो 4 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 8 ही होगा। 4 8 4 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। आप ले लीजिएगा, 8 आ गया इनका आंसर। अब यहाँ पे 3 संख्या बनना है। 3 संख्या बनने का नियम क्या है, जो भी नीचे का है नीचे में भाग दे दीजिए। 4 का पहले देंगे भाग, तो भाग देने पे क्या आएगा, 2 आएगा। 4 का पारा पढ़ेंगे, 8 आ जाए तो 2 बार आता है, 2 में 8, और 2 का गुणा हो जाएगा 11 में, तो 2 में 11 दूना का क्या हो जाएगा 22। इस तरह इसमें भरिए, 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुणा 51 में करेंगे तो 51 ही आएगा, माइनस। इस तरह इसको भी करिए, 4 का 8 में भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, और 2 का गुणा अगर 11 में करेंगे तो 11 दूना का हो जाएगा 22। कोई प्रॉब्लम? इन तीनों को आपस में क्या करना है, घटाना है। घटाने का नियम क्या है, घटाने का नियम भैया है कि अगर साइन अलग अलग होगा तो घटेगा, अगर साइन सेम सेम होगा तो जुटेगा। अगर इन दोनों को घटाना है तो घट जाएगा, घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। कहेंगे 22 है, एक 51 माइनस है, एक प्लस है, जब अलग अलग होता है क्या होता है, घट जाता है। घटा लीजिए, देखिए अगर घटाएं इसको इसको तो 22 एक माइनस एक प्लस है, तो ये दोनों आपस में घटेंगे तो 0 हो जाएंगे। 22 में से 22 जाएगा तो 0 बन जाएगा, बचेगा -51। -51 को किसमें कुछ नहीं करेंगे तो -51 ही रहेगा, और नीचे का है 8 है। कोई प्रॉब्लम? अगर चाहें तो हम इससे करना चाहें तो 22 में 51 को पहले घटाएंगे, तो 51 में से 22 घटेगा तो क्या आएगा, 1 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 11, 11 में 2 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 4, 4 में 2 जाएगा 2, माइनस में 29, माइनस में 29 आएगा। यहाँ पे अगर -29 आ रहा है, -29 -22 बचा है, -29 -22 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -51। बात समझ में आया? अगर इस तरह चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो ये तो पहले ही कट गया तो बचा 51, 51/8, -51/8 आंसर। अब इसको क्या करना है, इसको भी घटाना है। अगर सवाल समझ में आया तो इसको आप घटा के कमेंट में आंसर दीजिए। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, किसमें, कमेंट में, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को दबा के लाइक शेयर और कमेंट करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहीं पे मज़ेदार और बेसिक जानकारी इस चैनल पे मनोज सर पर्सन पे मिलेगी। चलिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।